डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य गौरव और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी जंक्शन। डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आज मैं इस यूट्यूब चैनल पे बहुत दिनों बाद आया हूँ। बहुत सारे अपडेट्स को लेकर के आया हूँ, बहुत सारी नई गाइडलाइंस को लेकर के आया हूँ और जो नीट के एग्जाम इस बार होने वाला है उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में लेकर के आया हूँ। इस बार पैरेलली आपका शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड होगा और लॉन्ग वीडियो भी अपलोड होगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको वीडियो मिलता रहे टॉपिक वाइज हर रोज। आज का जो वीडियो है डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, वो है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे, क्योंकि आजकल मैक्सिमम बच्चे एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसी टॉपिक को हमने उठाया है कि व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। बेसिकली इंडियन स्टूडेंट जो है एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, अब्रॉड से एमबीबीएस करना क्यों पसंद कर रहे हैं और क्यों जा रहे हैं लार्ज नंबर में। पॉइंट वाइज एक एक चीजों पे बात करेंगे, क्यों जा रहे हैं, वहां पे जाने के बाद क्या आखिर बेनिफिट्स है या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या हमारी एनएमसी अलाउ करती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ जो इंडिया है, नेशनल मेडिकल कमीशन, क्या वो अलाउ करती है आउट ऑफ इंडिया से एमबीबीएस करने के लिए, क्या बाहर से एमबीबीएस करके आने के बाद इंडिया में आपका डिग्री वैलिड है या नहीं है। इन सभी चीजों को पॉइंट वाइज हम लोग वीडियोस में बात करेंगे, सीरीज में एक एक करके। आज का जो वीडियो है हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर इंडियन स्टूडेंट बाहर इंडिया से क्यों एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसा कि मैं मानता हूँ, वो ये है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया से एमबीबीएस करते हैं तो आपका समय बचता है। किस संदर्भ में समय बचता है कि अगर आप नीट को पास कर लिए, क्वालिफाइंग मार्क्स आपने ले आया, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स 120, 130, 140 हर साल थोड़ा सा ऊपर नीचे करके होता है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, जनरल, ओबीसी एंड एससी एसटी। अगर उतना आपने ले आया 720 में, 720 में, देन आप क्वालिफाई हो जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। तो आपका समय बच जाता है, आपको इंडिया में फिर दोबारा नीट के एग्जाम नहीं देने की जरूरत है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप आउट ऑफ इंडिया में एडमिशन ले ले, अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर ले। इवन आउट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है। जैसे उज्बेकिस्तान बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप रसिया की तरफ देखते हैं तो तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। इसी तरह हर कंट्री में वहाँ की जो रेपुटेड गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नीट में लेकर के आते हैं तो। दूसरा एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आपका फी मैनेजमेंट जो होता है, जितना आप ट्यूशन फी वहाँ पे करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि स्टार्ट जो है 1.5 लाख 2 लाख इंडियन रुपीज से हो जाता है पर सेमेस्टर पर ईयर। और वही आप इंडिया में अगर देखें तो उतना आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट को 1 साल के लिए देना पड़ जाता है। अगर आपने 3 ड्रॉप ले लिया, उतने में 3 साल जो यहाँ पे ट्यूशन की दिया, वही 3 साल वहाँ पे आप कॉलेज का फी दे करके, जो कोचिंग में आप ट्यूशन फी दे रहे हैं 3 साल का, उतना ही आप वहाँ कॉलेज में 3 साल जो ट्यूशन फी देंगे उसमें आपका 3 साल एमबीबीएस का भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका 3 साल का समय भी बच जाएगा और पैसा भी बच जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करते हैं क्वालिफाई होने के बाद, तो आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। नेक्स्ट है कि एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। जब आप आउट ऑफ इंडिया से जाकर के एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो आपके पास बहुत सारे कंट्रीज के एक्सपीरियंस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जैसे मान लीजिए आपने रसिया में एडमिशन लिया एमबीबीएस के लिए, तो रसिया में केवल रसिया के बच्चे या इंडिया के बच्चे एमबीबीएस नहीं कर रहे होंगे, वहाँ पे अदर कंट्रीज के भी बच्चे आते हैं, उज्बेकिस्तान के आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के आते हैं, जॉर्जिया के आते हैं, वो बच्चे आते हैं। तो आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, 10 कंट्रीज के फ्रेंड्स बनेंगे। एक दूसरे से अलग अलग कंट्री का क्या मेडिकल वहाँ का एक्सपोजर है, वो चीजें एक दूसरे से शेयर करेंगे। ये चीजें आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है एट द एंड एंड इन द फ्यूचर। नेक्स्ट है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया से एमबीबीएस करते हैं तो आपका जो वहाँ पे जाने के बाद जो एक मेडिकल प्रैक्टिसेस है, जो जब बच्चे इंडिया से बाहर जा करके अपना मेडिकल टूर करते हैं, वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे जा करके वहाँ की चीजें सीखने को मिलती है। इवन बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो यूरोपियन कंट्रीज और अलग अलग कंट्रीज में आपको मेडिकल टूर के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए पर ईयर, आफ्टर 3rd ईयर, आफ्टर 2nd ईयर, आफ्टर 4th ईयर भेजती है, जिससे कि आपको काफी अच्छा और काफी चीजें सीखने को मिलती है। नेक्स्ट कि आपको वहाँ की कंट्री का भी लाइसेंस मिल जाता है, वहाँ से एमबीबीएस करेंगे तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है, तो आप वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हम एमबीबीएस अब्रोड से करते हैं तो फिर हमें इंडिया आने के बाद तो एग्जाम देनी पड़ेगी। तो बच्चों आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने ऑलरेडी कह चुकी है, ऑलरेडी रूल ला दिया है कि जो भी बच्चे इंडिया से एमबीबीएस करे या फिर आउट ऑफ इंडिया से एमबीबीएस करे, सभी को नेक्स्ट का एग्जाम देना है। नेक्स्ट जो कि नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन टेस्ट होने वाला है, उसको इंडियन बच्चे भी देंगे और अब्रोड के बच्चे भी देंगे। और इसमें अगर आप आउट ऑफ इंडिया से भी करते हैं तो आपको यहाँ पे देना है वो एग्जाम। तो इसमें किसी भी तरह का डाउट या किसी भी तरह का कंफ्यूजन की बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं कि किस चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए जब अब्रोड से एमबीबीएस कर रहे हो, तो हमें एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेज चूज करना चाहिए। एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेज का मतलब है जो गजट 2021 में आया है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा, उसमें जो जो पॉइंट्स है, उसी जो कॉलेज जो कंट्री फॉलो कर रही है उसी कॉलेज में हमें एडमिशन लेना चाहिए। इस पे हमने वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप एक बार जा करके देख सकते हैं। और फिर आगे इस सीरीज में एक एक करके सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, किस किस के अच्छे फी में अच्छी पढ़ाई कराते हैं जो कि स्मार्ट बजट आपके लिए हो सके, कौन कौन से कॉलेजेस हैं कि उसमें क्या क्या उसके फैसिलिटीज हैं, किस किस कंट्री में आप जा सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग लगातार बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े, हमारे कंपनी से जुड़े। आप एडमिशन कहीं से भी ले, लेकिन हमारे साथ जुड़ करके आप जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।